भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है। अब से करीबन एक महीना पहले यानी कि 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो चांद के साउथ पोल पर पहुंचकर चांद का अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉडल से सक्सेसफुली अलग हो चुका है और मून के लास्ट ऑर्बिट में भी एंट्री कर चुका है। अब यहाँ से चांद की दूरी बस 113 किलोमीटर ही रह गई है, यानी एक स्टेप और फिर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर होगा। तो क्या अब हम ये मान लें कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा? चाहते तो हम सभी यही हैं कि चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत, रूस, अमेरिका और चाइना के बाद चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो इससे पहले साल 2019 में भी इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, जिस पर भारतीय स्पेस एजेंसी ने करीबन 938 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन सक्सेसफुल टेक ऑफ के बावजूद चंद्रयान 2 चांद के ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही फेल हो गया था। यहाँ तक कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ इसरो का संपर्क तक टूट गया था। और सिर्फ चंद्रयान 2 ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों की तरफ से चांद को स्टडी करने के लिए लॉन्च किए गए ना जाने कितने मिशंस लैंडिंग से पहले ही फेल हो गए। इसलिए कई लोगों को अभी भी डर है कि कहीं चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 भी फेल हो गया तो। जब चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा था तो चांद के ऑर्बिट में एंटर करने से पहले ही अपना रास्ता भटक गया था और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से लैंडर से भी संपर्क टूट गया था। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद दोबारा चांद पर जाने का फैसला किया। वहीं इस बार भारतीय वैज्ञानिकों ने इस बात का भी खास ध्यान रखा है कि जो गलतियां उनसे चंद्रयान 2 के दौरान हुई थी वो दोबारा ना हो। जैसे चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह कोई साधारण रोवर नहीं है, बल्कि पहले से भी एडवांस्ड रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है और ये रोवर मून के सरफेस पर पहुंचकर उसकी स्टडी करेगा। वहीं इसके प्रोपल्शन में स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लैनेट अर्थ यानी कि शेप नाम का पेलोड भी लगाया गया है, जो लैंडर से अलग होने के बाद चांद के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा, यानी एक तीर से 2 निशाने। इसके अलावा जिस तरह चंद्रयान 3 ने अब तक अपने सभी पड़ाव पार किए हैं, उससे इस मिशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस तो बढ़ गए हैं। लेकिन अभी भी साइंटिस्ट पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ये मिशन कामयाब हो भी पाएगा या नहीं, और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, सॉफ्ट लैंडिंग। दरअसल अपने आखिरी पड़ाव में चंद्रयान 3 के लैंडर की गति धीमी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही लैंडर चांद के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, ये दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ लेगा और चांद पर लैंड करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देगा। लेकिन इस दौरान छोटी सी भी गलती इस पूरे मिशन को फेल कर सकती है। फॉर्मर इसरो चेयरमैन के सिवन ने मून लैंडिंग पर अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मून मिशन में आखिरी के 15 से 20 मिनट सबसे चैलेंजिंग होते हैं, इसलिए वैज्ञानिक इसे 15 मिनट्स ऑफ टेरर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान रॉकेट इंजन में एक जोरदार फायर होता है जो उसे चांद के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के लिए एनर्जी देता है। लेकिन क्योंकि हमारी पृथ्वी के कंपैरिजन में मून पर ग्रेविटी कम होती है, साथ ही चांद के एटमॉस्फेयर में ढेर सारी धूल भी होती है, जिसकी वजह से रॉकेट के लिए लैंड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए माना जा रहा है कि अगर चंद्रयान 3 फेल होगा तो उसका कारण सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग ही होगा, और किसी वजह से ऐसा होता है तो स्पेसक्राफ्ट या तो चांद की सतह पर क्रैश करेगा या फिर स्पेस में ही कहीं गुम हो जाएगा। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा, जहां पर वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान पानी के मॉलिक्यूल्स मिले थे। लेकिन क्योंकि चांद के इस जगह पर ढेर सारी बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं, इसलिए यहाँ पर लैंडिंग और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और यही कारण है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का सक्सेस रेट सिर्फ 37% है, और रूस, अमेरिका और चाइना के अलावा कोई और देश ऐसा करने में अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से 20 साल आगे चल रहा जापान भी ऐसा नहीं कर पाया है। लेकिन हम तो यही आशा करेंगे कि चंद्रयान 3 न केवल सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब हो, बल्कि जिस काम के लिए सैटेलाइट को चांद पर भेजा जा रहा है वो उसे करने में भी सक्सेसफुल हो जाए। और वो इसलिए क्योंकि स्पेस की रेस में जो देश आगे निकलेगा वही आगे चलकर सुपर पावर बनेगा। इसलिए तो भारत के चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद रूस ने भी अपना लूना 25 लॉन्च कर दिया, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और यहाँ पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसरो ने यह कारनामा अमेरिका की नासा और रूस जैसे दूसरे सुपर पावर कंट्रीज के स्पेस बजट से बहुत ही कम खर्च में कर दिखाया है। चंद्रयान 3 मिशन के स्पेसक्राफ्ट को 615 करोड़ के बजट में लॉन्च किया गया है, यानी कि इसरो के इस मिशन की कॉस्ट न केवल चंद्रयान 2 से कम है, बल्कि मिशन इम्पॉसिबल जैसी हॉलीवुड फिल्मों के मेकिंग बजट से भी कम है। अब ज़रा सोचिए, जब भारत किसी अंग्रेजी फिल्म से कम बजट में स्पेस मिशन लॉन्च करने में कामयाब हो गया है, तो ऐसे में अगर इसरो के पास भी नासा जितना बजट होता
तो वो भारत को किस मुकाम तक ले जा चुका होता। खैर, अब हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा। वही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही स्पेस से जुड़ी मजेदार जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।